अगर दम है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा के दिखाओ। और जो लोग बोलते हैं ना कि केवल 15 मिनट 100 कौन है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अरे कुछ नहीं, भाड़ में जाओ तुम। मैं तुमको बोल रहा हूं केवल 5 मिनट। अगर सरकार ने केवल 5 मिनट के लिए अलाउ कर दिया तो अपने घुटने पर आकर के तलवे को चाट करके माफी मांगोगे, ये मेरा तुम्हें खुला चैलेंज। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार भारत के गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हमारे भारत के गृह मंत्री को चैलेंज देने की क्या बात हो गई? भाई वो गृह मंत्री, उसे जब जहां जिस राज्य में उचित लगेगा वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जिन लोगों को राष्ट्रपति शासन का मतलब नहीं पता है उन लोगों को बता दो, अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वहां की सिचुएशन और वहां पर हो रहे दंगों को संभालने में केपेबल नहीं है तो गृह मंत्री वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जिसके बाद में सारी कार्रवाई सीधा आर्मी वाले ही करेंगे। और ये मेरा अकेले का सवाल नहीं है, सभी लोग पूछ रहे हैं आखिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन अभी तक क्यों नहीं लगा। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, कर्नाटका की भी बात है। वहां के एक बड़े नेता बोले बसों को जलाइए, ट्रेनों को जलाइए, अगर किसी की हिम्मत हुई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की तरफ आग भी उठाने की तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। ये कहां की बातें होती है भाई? खैर, उनको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है जो इतने बड़े बड़े भाषण देते थे। और जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी ये करके दिखाइए तब हम आपको बताए, लो उसका भी जवाब है मेरे पास, सुनो। कुछ लोग बोलते थे 370 हटा के दिखाओ, क्या हुआ? कुछ लोग बोलते थे 3 तलाक हटा के दिखाओ, क्या हुआ? CAA लाकर दिखाओ, क्या हुआ? राम मंदिर बनवा के दिखाओ, क्या हुआ? वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करवा के दिखाओ, क्या हुआ? तीसरी बार सरकार बना के दिखाओ, क्या हुआ? कुछ लोग बोलते थे सदन में बहुमत लाकर दिखाओ, क्या हुआ? दिल्ली में सरकार बना के दिखाओ, क्या हुआ? पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर दिखाओ, क्या हुआ? योगी जी बुलडोजर चलवा के दिखाओ, क्या हुआ? क्या होगा जवाब ना मुझे बताए, मेरे चाहने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और यही नहीं, कुछ मुद्दे और भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। राशिद अलवी के एक्शन का बड़े रिएक्शन। कबीर खान जो कर्नाटक में बस जलवा रहे थे वो तो गिरफ्तारी हो गए। हमीदुर रहमान जो टीएमसी के एक बहुत बड़े नेता है वो बोलते हैं अगर वक्फ बिल पास हुआ तो हम भारत पर कब्जा कर लेंगे। बापी हल्दर बोलते हैं कि हम लोगों की आंखें निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे अगर किसी ने वक्फ प्रॉपर्टी को छुआ भी। और बंगाल सरकार का स्टेटमेंट सुनिए, अगर मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो उन्हें कौन संभालेगा? अगर आपके पास में इसका जवाब नहीं है तो आप पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों चला रहे हैं? अगर किसी राज्य का सीएम वहां की पॉपुलेशन या फिर मिलिट्री का पुलिस का सपोर्ट लेके किसी दंगाइयों को अरेस्ट नहीं कर पा रहा है, उनको सड़कों से नहीं भगा पा रहा है, तो आपको सरकार से रिजाइन दे देना चाहिए। और तो और ये भी बोला गया है कि हमें संविधान में विश्वास नहीं है। अगर संविधान में विश्वास नहीं है तो अपना आधार कार्ड सरेंडर करो सबसे पहले, जो फ्री की रेवड़ियां मिलती है मोदी जी तो देते हैं तुमको, वो सरेंडर करो सबसे पहले। अपना वोटर आईडी कार्ड सरेंडर करो और अपना जो सिटीजन एक्ट है ना जिसके तहत तुम भारत के नागरिक हो वो सरेंडर करो। उसके बाद यहाँ पे रह जाना बनो मजदूर बन के। 100 बात की एक बात, मुद्दे की ये बात है जिसे भारत के संविधान पर विश्वास नहीं हो भारत देश छोड़कर जा सकता है। और यार ये देश में हो क्या रहा है जिसने मुझे और आपको दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया? पश्चिम बंगाल से नहीं करके कर्नाटका तक पूरा देश जल रहा है। और ये दंगे पूरी प्लानिंग के साथ में होते हैं क्योंकि दंगाइयों के पास में स्पोर्ट्स शूज होते हैं और ट्रैक पैंट होते हैं, हाथों में हथियार होते हैं और वो लोग वहां की आम जनता को पलायन करने पर मजबूर कर देते हैं। और ये सब देश में जो भी दंगा करवा रहा है मुझे तो ये लग रहा है ये देश को खोखला करने की साजिश है। पिक्चर यहाँ खत्म नहीं हुई, पिक्चर असली पिक्चर तो आप शुरू हुई, वीडियो का असली पार्ट तो आप शुरू आया। सुशांत मेहरा समाजवादी पार्टी के जो एक बड़े नेता है, संभल दंगों में इन्होंने दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया है जिसका प्रूफ आप ये गूगल के स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। क्यों? जब बंगाल में हिंसा हो रही है वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता? अंधे हो गए हो क्या? क्या बंगाल के कोई लोग नहीं है क्या? वो सब भेड़ बकरियां हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बंगाल से हमदर्दी या फिर मैं बंगाल का निवासी हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे ये है जो चीज सही है, गलत है गलत है। कोई मोदी, मुझे पर्सनली मोदी से ना हेट है ना नफरत है, बस ये है कि मोदी जी को हम लोगों ने जिस लिए वोट दिया था मोदी जी वो काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश के प्रधान सेवक है, वो आम जनता को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सेंटर में कौन नेता है, सपा रहे, भाजपा रहे, टीएमसी रहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी सरकार रहे वो काम अच्छा करे। कुछ बड़े बड़े एक्टर और यूट्यूबर हमेशा बोला करते हैं कि दिवाली पर पटाखे मत जलाओ, होली पर पानी मत बहाओ, बुरा होता है, पोल्यूशन होता है, दिस डेट ऑल डैन फलाना ढिमकाना। भाई अब तुम लोगों के पास मुंह नहीं है क्या, या फिर आंखें फूट गई तुम्हारी, अंधे हो गए? बंगाल की हिंसा नहीं दिख रही तुम लोगों को क्या? कोई सांप अब सूंघ गया क्या तुम लोगों को? इस चैनल को बनाने का मेरा एम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी के लिए आप लोग बस इतना समझो, ये जो आजकल अपने अगल बगल सेक्युलर बनने का टैग लेकर अपने आप पे घूम रहे हैं ना, उनकी आंखें खुल जाए। इस चैनल को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ वही है। तो आपके अगल बगल में जो भी सेक्युलर आपको लगता है कि इस वीडियो को उसके साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ, मेरे इस मकसद और मुद्दे के साथ में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज पूरा देश खड़ा है बंगाल में, जिनके साथ में हिंसा हुई है, जिनके साथ में पीड़ा हुई है, आज पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। और जो लोग बोलते हैं ना कि केवल 15 मिनट, अरे कुछ नहीं, भाड़ में जाओ तुम।
मैं तुमको बोल रहा हूं केवल 5 मिनट, अगर सरकार ने केवल 5 मिनट के लिए अलाउ कर दिया तो अपने घुटने पर आकर के तलवे को चाट करके माफी मांगोगे, ये मेरा तुम्हें खुला चैलेंज। और रही बात राष्ट्रपति शासन की ना, भाई वो सरकार जब चाहेगी तब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तुम्हारे ऐसे चिमकांडुओं के बोलने पटोलने से कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया क्या एलियन की शक्ल के?